सर आज का जो ये इवेंट है इसके बारे में क्या कहेंगे? कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। नारे 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 हजारा जिए 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 हजारा। एक ही नारा जिए हजारा। एक ही नारा जिए हजारा। एक ही नारा जिए हजारा। मुस्तासिफ खान जिंदाबाद। मुस्तासिफ खान जिंदाबाद। मगर हमारा मगर हमारा मुस्तासिफ खान मगर हमारा मुस्तासिफ खान। नारे हजारा मेरी वेबसाइट पे आप ये देख रहे हैं तहरीके इनकलाब सूबा हजारा। ये तहरीक क्या है, इसका मकसद क्या है, आए यहाँ के लोगों से इसके हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तहरीके इनकलाब सूबा हजारा क्या है? पहले तो मैं अपना एंट्री करवा दूं। मैं डॉक्टर सलिया वान बात कर रही हूँ, सुप्रीम काउंसिल अंजुमन इत्तेहाद हजारा के मेंबर। और आज हमने शिद्दत की है तहरीक इनकलाब सूबा हजारा। इसका मकसद ये है कि हमने अपना अलग से एक सूबा है उसको नए अमल के लिए आज यहाँ पर एक इजलास हुआ और इसके लिए बहुत सारे जो है शख्सियात जो है यहाँ पर आई थी, उनको जो है पोस्टें दी थी जिन पर इंशाल्लाह लाए अमल करके और बहुत जल्दी जो है सूबा हजारा को जो है तकलीफ किया जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ
में जम किया गया तो चाहिए तो ये था कि उस वक्त ये जिला बनता, लेकिन वो उस वक्त जिला नहीं बनाया गया। अगर पालस और दुलई वो भी हमारे भाई, हम खुश हैं उन्हें इस्लाम मिले, तो तनावल बहुत बड़ा रखता है, ऐसे जिला होना चाहिए। इसी तरह अब जो वक्त है, आप देख रहे होंगे, आप मीडिया देखते हैं, आप उसमें देख रहे होंगे कि पहले कभी सूबों की बात नहीं हुई, लोग करते रहे हैं, लेकिन सरकारी सतह पे कभी भी बात नहीं हुई। इस दफा अल्लाह के फजल व करम से, आपके वोटों से, आपकी मेहरबानी से, खुदावंद करीम के फजल से, जिसे लोग नामुमकिन समझते थे कि यहाँ NA-15 पे कोई मुकाबला हो सकेगा, खुदावंद करीम ने आपकी मदद से वो मुमकिन बनाया और आपके सामने मैं आज खड़ा हूँ MLA की हैसियत। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं थी इस बात की, क्योंकि सारी एजेंसीज उधर, सारी सरकार उधर, एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी वहाँ पे खड़ा, मेरे वसाइल नहीं थे, लेकिन लोगों में गैरत थी, लोगों ने गैरत का मुजाहरा किया वाला में। आज जिस तरह आपने मेरे पे एतमाद किया, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद करीम मुझे हिम्मत दे और मैं उस एतमाद को दिलाऊं। इस दफा जब बजट सेशन आया तो मैंने इसमें सोचा कि मैं किस पे बात करूं। ये फैक्ट्स और फिगर्स और दाएं बाएं ये जो बातें हैं, ये सब फजूल हैं। एक तरफ रूल मेजॉरिटी है, वो ऐसे ले उड़ेंगे, जो उनको जाएगी वो करेंगे। दूसरी तरफ ये था कि मैं कोई इसका तजवीज दूं, और मैंने पूरे पाकिस्तान के बारे में तजवीज की। मैंने ये बताया, पंजाब जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ थी। आज सिर्फ पंजाब की आबादी जो है वो 13 करोड़ के लगभग है, और पाकिस्तान की वो आबादी अगर ईस्ट पाकिस्तान को उससे निकाल दें, जो बाद में निकल भी गया, तो फिर भी हमारी 3 करोड़ आबादी पूरे पाकिस्तान की नहीं बनती। आज से पंजाब दुनिया के 196 ममालिक से बड़ा सूबा है आबादी का। इसी तरह बलोचिस्तान, इसी तरह बलोचिस्तान 100 एरिया में 130 मुल्कों से बड़ा सूबा है एरिया वाइज। इसी तरह KPK, हमारी आबादी जो उस वक्त करोड़ सवा करोड़ भी नहीं थी, आज 4.5 करोड़ से वो मुतजाविज़ है। इसी तरह सिंध, पता नहीं सिंध वाले इस चीज को मानते नहीं मानते, लेकिन पाकिस्तान पूरा इसको मानता है कि पाकिस्तान में नए सूबे वजूद में आने चाहिए। मैंने इस सिलसिले में एक तो बजट तकरीर में बात की, फिर मैंने इस पे पहली दफा कौमी असेंबली में इससे पहले कभी करारदाद नहीं आई। मैं एक करारदाद का मालिक हूँ और मैंने वो पेश कर दिए कौमी असेंबली में, उसमें पास हो गया, उसमें पास हो। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, मेरे साथ भरपूर सुबह वाली की आवाज लगानी है आप लोगों ने। अब जब मैंने करारदाद पेश कर दिया, उसमें जमा करवा दी, तो जब अगर कोई कमीशन बनेगा, कोई कमेटी बनेगी, मैं मरब हूँ उस करारदाद का, इंशाल्लाह मैं उसमें शामिल हूँगा और सूबा हज़ारा बन के रहेगा।
बादशाह हैं कि पाकिस्तान को अगर गुड गवर्नेंस देनी है, पाकिस्तान को अगर मैनेज करना है ठीक तरीके से, जब तक के छोटे इंतजामी यूनिटी बनते तब तक ये ठीक नहीं हो सकता। इसमें दलाइल की बात है, इसमें समझ की बात है। हर एक चाहता है कि मैं बड़े से बड़ा मेरे पास इख्तियार हो, बड़े से बड़ा मेरे पास सूबा हो और मैं उस पर हाकमियत करूं, लेकिन जब तक पाकिस्तान के लिए नए इंतजामी यूनिटी बनते, खुदा हुआ है कि अच्छी गवर्नेंस नहीं बन सकती। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि छोटे यूनिट्स तो है ही हैं, लेकिन आप देखिए 18वीं तरमीम हुई, इख्तियारात मुंतकिल किए गए सूबों को, और उसके बाद क्या हुआ? सूबों को इख्तियारात के मरकज से इख्तियारात लिए गए, लेकिन सूबों से आगे इख्तियारात किधर गए? और किसी को, लोगों को तो इख्तियार नहीं मिला। अगर इख्तियार मिला तो फिर सूबों को मिल गया। सूबे उन्हें यूटिलाइज करते, सूबे उन्हें उन वसाइल को जो कि तकसीम होने थे, रेवोल्यूशन होनी थी, जैसे कॉमर्स बननी थी, बुनियादी अदारे मजबूत होने थे, मुकामी हुकूमतें बननी थी, और वहाँ से वसाइल की तकसीम जो है हर जिले में, हर तहसील में, हर यूनियन कौंसिल में होनी थी। ये तो मैं समझता हूँ खाओ पीओ वाला मसला है। ये लोगों के लिए तो कुछ नहीं है, जिसका इख्तियार है वही मजे कर रहा है, अवाम के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मैं ये किसी पॉपुलर नाले के तौर पे नहीं कह रहा, मैं एक सीरियस पाकिस्तानी हूँ, पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मेरा 40 साल तक तजुर्बा हो चुका है सियासत में। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे, अपने दिमाग के तौर पे मैं इस बात को समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के हक में ये बात, इसलिए मैं ये बात करता हूँ। और पाकिस्तान के हक में हम अगर नहीं तो किसके हक में? हमारे अबाओ अजदाद ने जेलें गुजारी। ये कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, यहाँ पे जाती तौर पर हमारे बुजुर्ग जाके लड़े, के लोगों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, लेकिन हक इस तरह तो नहीं मिलता, इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप तनोली भाइयों का, स्वाति भी यहाँ है, गुजर भी है, मानसरा की अक़वाम का ये एक मुसलमान मजमा है, रिप्रेजेंटेटिव मजमा है, और हम बड़ा वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि हम नए इंतजामी यूनिट्स, स्मॉलर प्रोविंसेस के हक में किसी नस्ली इम्तियाज की बुनियाद पे नहीं, इंतजामी बुनियाद पे। हम चाहते हैं इंतजाम ठीक हो, हम चाहते हैं गवर्नेंस ठीक हो, तो इसलिए हम इकट्ठे हैं। अपनी कोई गरज नहीं है कि मेरा कोई नाम हो या कुछ हो, बात हमने कर दी है, इंशाल्लाह बात अब बन चुकी है। और मैं आखिर में, क्योंकि मैंने कहीं और भी जाना है, तो मैं आखिर में फिर आपका इंतहाई मशकूर हूँ। आपने पहले भी अल्लाह के फजल करम से मेरे साथ मेहरबानी की, अपनी गैरत में खड़े हुए और मुझे वोट दिए, मैं कामयाब हुआ। और आज फिर मैं देख रहा हूँ आपका मोहब्बत और खलूस, आपका प्यार, तो अल्लाह की कसम मुझे इस हद तक भी लगा पड़ा जाना
मेरा नाम डॉक्टर महजूब खान है और मेरा बेसिकली ताल्लुक कराची चैम्बर और फेडरेशन से है। इसके अलावा मैं सोशल वर्कर हूँ और अंजुमन इत्तेहाद हज़ारा में सुप्रीम काउंसिल की वुमेन की हेड हूँ और ऑल पाकिस्तान हज़ारा एक्शन कमेटी की भी मेंबर हूँ मैं। और आज का ये प्रोग्राम जो है यौम शऊर हज़ारा के नाम से माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये प्रोग्राम गया और इसमें हज़ारा से भी लोग आए और हमारे मोहतरम MP साहब भी तशरीफ लाए, शहजादा साहब। और ये प्रोग्राम जो है एक ये बताने के लिए कि हम हज़ारे के लिए लोगों में एक शऊर पैदा करें कि सुबह हज़ारा जो है हमारी डिमांड है, हमारी ज़रूरत है, सुबह हज़ारा बनना चाहिए और जो है हमें सबको एक होके ये काम करना है, एक मैसेज देना है कि हम सब एक हैं, हम अलग अलग रहेंगे। सर आज का जो ये इवेंट है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, आपने अंदाजा किया होगा कि इस कदर लोग अपने सूबे के सिलसिले में बड़े पुरज़्म हैं और इतनी बड़ी तादाद में स्टेट लाइफ के वक्त इतने लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे और उनकी एक ही डिमांड है इस और मैंने जो असेंबली में बात की है, मैंने स्मॉलर प्रोविंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की है कि छोटे सूबे बनाए जाए तभी जाके पाकिस्तान में अच्छी गवर्नेंस आएगी। इतने बड़े साइज के सूबे जो है वो ना कंट्रोल हो सकते ना मैनेज हो सकते। सर कराची में कैसा रिस्पांस मिला आपको? ये अब सारे लोग कराची में रहने वाले हैं और ये तो एक पोर्शन आया छोटा सा एक इलाके का, तो कराची में हज़ारा के लोगों की बहुत बड़ी आबादी है, 25-26 लाख लोग यहाँ पे बसते हैं। तो और उसके साथ बाकी भी जो लोग हैं तो ये नजरिया लगते हैं कि स्मॉलर प्रोविंसेस जो है वो आंसर है सारी बैड गवर्नेंस ठीक करने, तो वो भी इनके साथ होंगे इस मसले में। और हम जरूर चाहेंगे कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए छोटे सूबे बनाए जाए, छोटी प्रोविंसेस बनाए जाए ताकि बेहतर गवर्नेंस हो, बेहतर मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।